और जितना आज मुस्लिम हैं ये सब पहले हिंदुए रहे, ये कोनो अरब से वहां से नहीं आया है। कुंडा विधायक राजा भैया को कौन नहीं जानता। अक्सर उनके बयान अच्छों के होश उड़ा देते हैं। एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर मुसलमानों के पैरों तले धरती खिसक जाएगी। हो सकता है कि कुछ लोगों को मिर्ची भी लग जाए, आग बबूला हो जाए, फतवा भी जारी करने लगे, लेकिन इन सब से सच बदल नहीं जाएगा। यह बयान सुनकर कई मुसलमानों के होश उड़ जाएंगे और उनका सदियों पुराना घमंड पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाएगा। 16 मई को प्रयागराज के माधुरपुर गांव में राम कथा के दौरान कुंडा विधायक राजा भैया ने मुसलमानों की जड़ों पर सीधा तलवार चला दी। कोई घुमा फिरा कर भाषण नहीं दिया, कोई मुलायम शब्द नहीं, बल्कि खुल्लम खुल्ला बेरहम और तीखा हमला मुसलमानों पर कर दिया। राजा भैया ने कहा कि जितने मुसलमान आज हैं वो सब पहले हिंदू ही थे। ये कोई अरब से नहीं आए जो कायर थे, जो डरपोक थे, जो लोभी लालची थे, आस्था विहीन और निष्ठाहीन थे। वही दबाव में, तलवार के डर में, प्रलोभन में आकर धर्म बदल गए। जबकि जो वीर थे, बलिदानी थे, सच्चे धार्मिक थे, हम हिंदू उनकी सनातनी हैं। राजा भैया यही नहीं रुके, उन्होंने जो आगे कहा उससे मौलानाओं का खून खौल जाएगा। राजा भैया ने कहा, हमारे ही समाज के कामचोर, कायर और स्वार्थी हिस्से थे जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया। आज वही लोग हिंदू समाज को तोड़ने, मंदिरों पर नजर रखने और जिहादी मानसिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तमिलनाडु के डीएम के नेता उदयनिधि का भी जिक्र किया जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहते हैं। राजा भैया ने कहा, अगर किसी ने इस्लाम के खिलाफ ऐसी बात बोल दी होती तो कितने फतवे निकलते, कितने प्रदर्शन होते, कितना बवाल मचता, लेकिन हिंदुओं पर हमला हो तो सभी चुप्पी साध लेते हैं। और अब आपको राजा भैया का मुसलमानों पर सबसे तीखा वार भी बताते हैं। कुंडा विधायक ने कहा, तुम्हारे पूर्वज कायर और लोभी थे, इसलिए उन्होंने अपना मूल धर्म बेच दिया। सदियों से अरब का राग अलापने वाले, विदेशी होने का ढोंग करने वाले, अब सच्चाई सामने आ गई है। तुम्हारे ही कमजोर, डरपोक और लालची पूर्वजों के वंशज हो। ऐसे लोगों का सारा घमंड और सारा अरबी सपना राजा भैया ने एक झटके में ध्वस्त कर दिया है। यह बयान आते ही मुसलमानों और सेकुलर लॉबी में भूचाल आ गया। हिंदू संगठन राजा भैया की जमकर तारीफ कर रहे हैं, जबकि विपक्ष और मुस्लिम पक्ष इसे नफरत बताकर चीख रहे हैं। लेकिन राजा भैया जैसे नेता सच बोलने से नहीं डरते। अब हिंदू समाज को समझना होगा, जिन पूर्वजों ने डर और लालच में धर्म बेच दिया, उनके वंशज आज भी वोट, पैसा और ताकत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जाति पाति भूलकर एक होना पड़ेगा, यही संदेश राजा भैया ने दिया, वरना बंटकर बर्बाद हो जाओगे। जैसा कि योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि बटोगे तो कटोगे, समय बहुत कम है। राजा भैया का ये बयान हिंदू जागरण का हथियार भी बन गया है और ये कहा जा रहा है कि इस बयान से मुसलमानों में तूफान आ गया है और अब फतवा जारी भी किया जा सकता है, जैसा कि हमेशा किया जाता है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।